Lord. Thank you, Jesus. राह में कांटे क्या हो अंधेरे, अकेला चलूंगा। राह में कांटे क्या हो अंधेरा, क्या कोई साथी अकेला चलूंगा। देती भी मैं न डरूं, मैं न डरूं। यीशु का चाहे सामने कैसे भी चाहे सामने कैसे भी आपका हाथ थामे हुए, आपका भाई भी चल पाया, ऐसा नहीं हम जब कभी बुलाते हैं हमारा फोकस आप मजबूत हो जाए, हमारा ध्यान आप पे लगा रहने पाए प्रभु। ऐसा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे हम आपके धन्यवाद के साथ आप पास आते हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू अल्लाह पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद के साथ अपना आपको शब्द करते हैं। आज दिन भर हमारा साथ हो लीजिए, हमें छिपा लीजिए, ढक डालिए कि हम आपकी प्रशंसा जीवन भर में आशीष चाहते पिता संभालिए, आपका धन्यवाद करते रहने पाते हैं। वक्त है डिक्लेरेशन का, हम उसके बढ़े का डिक्लेरेशन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। वो वचन कहता है सॉन्ग तो 27 उसका 12 में कि अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातें को लगाना। तो तुम इस वचन को क्लेम करते पिता हम दीजिए, तुम अपना हृदय आपके आत्मिक शिक्षा की ओर लगाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे कान आपके आत्मिक बातों को सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहने पाए। हमें स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग ज्ञान और स्वर्ग समझ से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करने पाए, आपकी धन्यवाद है क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। तो आपको वचन कहता है, वचन 21 उसका 31 में प्रभु युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो तैयार तो होते हैं, परंतु चाहिए हवा ऐसे मिलती है। उस वचन को डिक्लेरेशन करते हैं, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो करते हैं, पिता हमें जय देने वाले परमेश्वर आप है। हम इस बात की घोषणा करते हैं, आपसे हमें जय मिलती है। तो आपके द्वारा हम हर एक कार्यों में यीशु मसीह के नाम से विजय होते। हम इस बात की डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु, घोषणाएं करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आप नाम की महिमा हमारे जीवन से हो पाती है। पिता नीति वचन 9 उसको 10 कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। इस वचन का हम घोषणा करते हैं पिता कि हम आपको बहुत डर और भय बढ़ने पाए। हमें और अधिक बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे हम और अधिक आपको जाने, और अधिक आपको ढूंढे और अधिक खोजें प्रभु। आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से कहता है पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सर्वस्व मिल जाएगा।
ऐसा मन, ऐसा हृदय हमें से हर एक को दीजिए पिता, कि हम आपकी प्रशंसा कर पाए, आपके नाम की महिमा कर पाए, आपको ढूंढे प्रभु। 29:11 में कहता है कि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, जो हानि के लिए कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप प्रभु थैंक यू लॉर्ड, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इससे पृथ्वी पर हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद। तो आपको वचन कहता है ऐसे 43 उसका 4 में कि मेरे दृष्टि में तो अनमोल और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो वचन हम डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा करते हैं प्रभु कि हम आपके दृष्टिकोण में अनमोल है मेरे प्रभु, हम आपके दृष्टिकोण में प्रतिष्ठित है प्रभु पिता। हम आप हमसे प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आपके प्रभु हम समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, स्वर्ग आनंद हमारे जीवन का भाग है, स्वर्ग बुद्धि और ज्ञान हमारे जीवन का भाग है। इस बात की डिक्लेरेशन करते हैं। अच्छा स्वस्थ जीवन हमारे जीवन का भाग है, इस बात की हम घोषणाएं करते हैं, हम डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस वचन के अनुसार प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु यशायाह 53 उसका 5 में, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। पिता इस वचन में डिक्लेयर करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, आपके लहू बहने से हम चंगे होते हैं। पिता आपके कोड़े खाने से हम हर एक बीमारी से आजाद किए गए हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं, हर एक बंधन से हम आजाद किए गए हैं। हम इस बात को घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा 54 उसका 17 कहता है प्रभु कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे तुम सब उस तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्म ठहरेंगे। यहोवा की वाणी। पिता थैंक यू लॉर्ड, कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में सफल नहीं होगा, जो भी दुष्ट की योजनाएं हमारे विरुद्ध जो बनाई गई वो निष्क्रिय हो जाएगी, तथा निष्फल हो जाएगी। इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं वचन के आधार पर, मांगते कि आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी होने पाए। मेरे परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। 6 उसका 3 कहता है कि सेनाओं को यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पिता आपका तेज हमारे सदस्यों के ऊपर फैलने पाए, पिता आपका तेज हमारे जीवन में आने पाए। 61 कहता है उस प्रकाशमान हो, क्योंकि आ गया यहोवा का तेज प्रतिदिन आप नए होते चले जाते हैं, हमारा विश्वास आप उन्नत और मजबूत और दृढ़ होता जाता है। इस बात की घोषणा करते हैं अब यीशु मसीह आप हमारा उद्धार करता है। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं, क्लियर करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप हमारे बल और आधार आप हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। यशायाह 41:10 कहता है मत डर, मैं तेरे संग उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म हाथ से तुझे संभाल करूंगा। थैंक यू लॉर्ड इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम नहीं डरेंगे क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे परमेश्वर, आप हमें दृढ़ और मजबूत करते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं। तो आत्मा धन्यवाद करते हैं, हमें धर्म हाथों संभालते हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए बता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
जैसे 41:13 कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी हर एक बातों में। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। साथ साथ आपके वचन कहता है 91 में प्रभु यीशु की जो प्रधान की छाया चाहे वह स्थान बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यह विषय कहूंगा कि हमेशा स्थान और गढ़ में परमेश्वर है, मैं इस पर भरोसा रखूंगा। पिता 91 के हर एक वचनों को यीशु नाम से क्लेम करते हैं। पिता हम हर एक वचन जीवन में के साथ पूरे होने पाए प्रभु। हमारे घर परिवार सदस्य आप में चंगे स्वच्छता स्वस्थ रहने पाए, आपकी प्रशंसा होते रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आपने दूतों को इतनी आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तो अच्छा करे। अपने दूतों का प्रदान भेजते हैं, तो स्वच्छ प्रदान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी आदत मांगो प्रशंसा आपको देने का यीशु नाम से, आमीन। जो यह वक्त है गवाहियों का, यदि आप में से किसी के पास गवाही है तो आइए हम परमेश्वर नाम महिमा देने के लिए गवाही रखें, ताकि उसके नाम को ऊंचा उठने पाए, उसका नाम को महिमा पाए। जो मैं आपका मदद करता हूँ, गवाही है अवश्य अपने गवाही को रखें। आपका स्वागत है। कोई भी जिनके पास गवाही है, आप अवश्य टेस्टमनी है, गवाही है, अवश्य परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए रखें, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे और उसके नाम को प्रशंसा मिल पाए। सब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कोई भी दो क्षण इस वक्त हम आगे वचन सेशन बढ़ेंगे। मैं सुषमा कुल्लू कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं पहले शॉर्ट में गवाही दे चुकी हूँ, टेस्टमनी, कि प्रभु ने हमें नए घर से आशीषित किया है करके। तो मैं थोड़ा प्रभु की महिमा के लिए डिटेल्स में बोलना चाह रही हूँ। हम लोग कलकत्ता में रहते हैं। 27 तारीख को हम लोग रांची गए और 29 तारीख को घर का आशीष के लिए डेट रखे थे। तो वहाँ हम लोग के लिए सब नया नया है रिश्तेदार लोग हैं, लेकिन हम लोग आना जाना नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग को ही जाके वहाँ सब इंतजाम करना था। उनको भी खबर दे दिए थे, ननद लोग हैं। तो यहाँ से हम लोग 28 को पहुंचे और उसी दिन जो भी जरूरत है मैंने सबों को, अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाए थे। तो सबके लिए कुछ नाश्ता वास्ता के लिए भी करना था हम लोग को इंतजाम। तो गए और सब कुछ करने में हम लोग का ही टाइम निकल गया। उसके बाद अब फादर लोग को बुलाने के लिए हम लोग को मैंने ये करना था, इंतजाम करना था, उनसे कांटेक्ट करना था। तो बोल रहे हैं कि फादर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग चिंता में पड़ गए, कैसा करेंगे कह के। सब अपने तरीके से हम लोग को मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरह फादर मिल गए। तो वे आए, उसके बाद ब्लेसिंग दिए। मेरी ननद लोग वो घर को थोड़ा सजाने में हेल्प किए। हम लोग तो इसके बारे में भूल ही गए हैं, क्योंकि और कुछ दूसरा सब जुगाड़ करना था इसलिए। तो फादर भी मिले, तो 2 जन मिले। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सारा इंतजाम अच्छी तरह से किया और घर का ब्लेसिंग भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस प्रेयर प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद देते हैं। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि प्रभु सब कुछ अच्छा से हो जाए, फादरों का भी, फादर भी मिल जाए, कि घर का आशीष हो जाए। तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। यही है मेरी गवाही। परमेश्वर को धन्यवाद। मेरी भी एक गवाही है।
7 जनवरी को हमारा घर के टाटा रोड और रिंग रोड के बीच में हम लोगों का आने जाने का विलेज रोड बहुत उबड़ खाबड़ और गड्ढा हो गया था, तो हमारे घर में आने के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैंने राजेश कच्छप विधायक को फोन किया वहां के, लेकिन उसका इंजीनियर और उसका पीए और सब लोगों ने बोला कि अभी और मांझी में काम हो रहा है, उसके बाद ही होगा। ऐसा कहते कहते बहुत समय लग गया, 22 अक्टूबर से आज तक नहीं बना। तो मैंने 2-3 लोगों को बोला भाई रोड तो बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी हो रहा है सभी को। तो 2 लोगों को बताया तो बोला कोई नहीं सर, हम लोग मिट्टी भर देते हैं तो सब बराबर हो जाएगा जितना गड्ढा। तो एक जेसीबी लाया और एक ट्रक वाला आया और 26 ट्रक मिट्टी लगाया और जेसीबी से उसने समतल कर दिया। और सब लोगों ने उसका खर्चा गांव के लोगों को जस्ट बता दिए, तो गांव के लोगों ने 26 ट्रक मिट्टी भरने का और जेसीबी का खर्चा सब लोगों ने मिलकर दिया। और सब लोग जो लोग नहीं दे सकते थे वे लोग भी बोलने लगे कि हम लोग भी पैसा देंगे। और इस प्रकार सब लोग गांव के सब लोग मिलजुल के रोड को बना दिए। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, यही हम लोगों की छोटी गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, वह हमारे लिए उपाय निकालता है, मार्ग निकालता है, जिन हम पर भरोसा रखते हैं। जिन्हें हमने गवाही में सुना, सचमुच इन सारी दोनों गवाहियों के लिए के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने देखा हर एक रास्ते इंतजाम किया और प्रभु संभालता है हर एक परिस्थिति में, चाहे कैसे क्यों न रहे, प्रभु उपाय निकालता है, संभालता है, बुद्धि ज्ञान समझ देता है हर एक बातों से। परमेश्वर पिता को महिमा मिले हर एक बातों के माध्यम से। और ये अपने वचन सेशन में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ मैम जोजो को। मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वर्शिप के लिए हम प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक जन एकत्रित हो पाए हैं। पिता हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम रात को सो रहे थे तब आपने हमारी रक्षा की और आपने आज एक नया जीवन को हमें दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद हो पिता। इसी तरह हर रोज आपको महिमा मिलती रहे पिता। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योग्यता से है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के इस दिन में स्वागत है। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें
आगे के सेशन के लिए हम पूरे संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर को दें। हालेलुया। ताकि वो हमें ताकि वो हमसे वचनों के माध्यम से हमसे बातें कर पाए। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हर एक को होस्ट को पिता। यस लॉर्ड, हम उसके लिए धन्यवादी हैं कि इसी तरह आपके राज्य के लिए कार्य करते चले जाए। और जितने जुड़े हैं हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक को सुनने वाला कान देना, वचनों को ग्रहण करने वाला हृदय देना पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी पिता परमेश्वर इस सुबह के मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में मैनेज करने के लिए सहायता करते हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यस होली स्पिरिट गॉड, लीड अस टुडे। यस, लीड अस इन आवर वर्क्स। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू पिता परमेश्वर। पिता इसी तरह हर रोज आपकी महिमा होता चला जाए और तू हर मुझ में बढ़े पिता और मैं घटूं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा, यस आपके प्रेजेंस को हम महसूस कर पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस। जितने भी लीडर्स हैं जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर आपके वचनों को शेयर करते हैं, हम उसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिता। उन्हें और भी बहुत सा ऊंचा उठाना पिता। हर एक जन के लिए, हर एक वर्शिपर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमीन। क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। All glory to God. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. Hallelujah, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है Where was Jesus for 3 days? वो 3 दिन मसीह यीशु जब उनका रेजरेक्शन हुआ, वो 3 दिन मसीह यीशु कहाँ पे थे? तो अधिकांश मसीही लोग, हम जितने भी हैं, हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन मानते हैं, पास्का पर्व मनाते हैं। लेकिन वो जो जी उठने से पहले वो 3 दिन वो कहाँ थे? ऐसे बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि वो 3 days बिफोर रिजरेक्शन वो 3 दिन कहाँ थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वो दिन जब स्वर्ग मौन था, वह दिन जब नरक में जय जयकार मनाया जा रहा था, जब यीशु को उस क्रूस पर अर्पित किया गया, जब यीशु को बहुत पीड़ा हुई, उस समय यीशु मसीह को जब इतना तकलीफ हुआ, जो अपने आप को उन्होंने हमारे लिए बलिदान कर दिया, जब उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था, उस समय जब उनका शारीरिक जो बॉडी था, वो जब पृथ्वी भर में जब वो मर गए, तो उस समय वो 3 दिन वो कहाँ थे? तो हम यही बातों को आज जानेंगे। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में थे और अपने आप को त्याग दे दिया और जब वो मर गए, तब उनकी आत्मा निष्क्रिय नहीं हुई थी मेरे प्रियो। तब वो और भी स्ट्रांग हो गए थे। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर त्याग दिया और उनका जो पहला स्थान था वो है पैराडाइज, परलोक। तो हम लूका का वचन में जाएंगे, लूका 23 का 43 का वचन, जिसमें वचन कहता है, उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। ये ईसा मसीह कह रहे हैं। जब ईसा मसीह क्रूस पर थे, जब वो आखिरी समय में जब वो सांस ले रहे थे, तब वो ये कह रहे थे कि उनके बगल में और भी 2 जो उनके साथ क्रूस पर बलिदान किए गए थे, तो उस समय उनको यही बात वो कह रहे थे कि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ हो गए। तो हमने देखा मेरे प्रियो कि उनको वो कह रहे थे कि द फर्स्ट डेस्टिनेशन उनका है पैराडाइज, परलोक। तो हम लूका 16 का 22 का वचन में मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगी, और भी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाए। जैसे तो वचन कहता है लूका 6 का 19 से लेकर 31 के वचन में जब हम देखते हैं, तो वचन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति का स्थान हमेशा स्वर्ग राज्य में ही होता है।
जो कि हमने लुका 16:22 में जब हम पढ़ते तो पाते हैं, वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। हालेलुया, आमीन। ये वो अमीर व्यक्ति और लाजरूस का दृष्टांत है। जब वो अमीर था, जब वो व्यक्ति अमीर था, जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था, उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज के जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरूस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरूस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी कर सके, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुखी सुख मिला था और लाजरूस को दुखी दुख। अब उसे यहाँ संतावना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। तो जब हम आखिरी के पदों में पढ़ते हैं 31 में, तो पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो ये उसकी बात भी नहीं मानेंगे। ये वो कह रहे हैं जो हमने देखा कि इस वचन में कि किस तरह धर्मी व्यक्ति जो उनको जीवन में सुख ही सुख मिला और उनके पास बहुत पैसा था और हर समय वो दावत उड़ाया करता था, लेकिन जो लाजरूस कंगाल व्यक्ति जो उसके घर के सामने पड़ा रहता था, वो जब मर गया तो वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग राज्य में गया और वो स्वर्गदूत उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में उन्हें रख दिया। तो हमने इसमें देखा कि इस माध्यम से हम समझते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति का स्थान हमेशा स्वर्ग राज्य ही होता है। तो हम इस अमीर व्यक्ति और लाजरूस के दृष्टांत को जब हम देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि जिस स्थान में लाजरूस था वो स्वर्ग राज्य था और जिस स्थान में वो अमीर व्यक्ति था वो स्थान अधोलोक, जिसे हम इब्रानी में सियोल कहते हैं और यूनानी में हेड्स, ग्रीक में हेड्स और इब्रानी में सियोल कहते हैं। तो हमने इस वचन में देखा कि किस तरह दो स्थान, हेड्स जिसे हम कहते हैं अधोलोक, अधोलोक एक टेम्पररी अस्थायी स्थान है जहाँ मृतक व्यक्ति अपने पुनरुत्थान और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करते हैं और अपने आखिरी जजमेंट के लिए। तो हम इसे दो भाग में समझते हैं कि धनवान व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत से, एक है यातना का स्थान और दूसरा है संतावना का स्थान, जिसे हम अब्राहम की गोद, अब्राहम्स बॉसम हम कहते हैं। जब इंग्लिश के पदों में हम देखेंगे तो हमने देखा कि किस तरह एक धर्मी व्यक्ति जो दुख उसने अपने जीवन में पाया और वो स्वभाव से नम्र था, इसीलिए वो स्वर्ग राज्य का भागी हो पाया। और जो था अमीर व्यक्ति, वो क्या था, वो घमंड से भरा हुआ था, वो प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। परमेश्वर ने उसको इतने उपकार दिए थे कि वो चाहे तो स्वर्ग राज्य की स्थापना कर सकता था, दूसरों की सहायता कर सकता था, गरीबों की सहायता कर सकता था, लेकिन उसने ये राह को नहीं चुना। विल पावर तो उसे भी दिया गया था, लेकिन जब वो लास्ट में जब रिक्वेस्ट करने लगा कि अमीर ने कहा पिता इब्राहिम से कि वो लाजरूस को अपने 5 भाइयों के पास भेजे, उनके पिता के घर भेजे, क्योंकि उनके 5 भाई थे और लाजरूस उन्हें चेतावनी दे और कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस यंत्रणा के स्थान में आ जाए। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. God bless you.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। तो हमने देखा कि किस तरह वो रिक्वेस्ट कर रहा था अमीर व्यक्ति इब्राहिम को कि लाजरूस को अपने पिता के घर भेजे, ताकि लाजरूस जो मरकर जी उठा है वैसा व्यक्ति अगर उनके घर जाए और उनको वार्निंग दे तो उनके भाई भी सुधर जाए और इस अधोलोक में आके उनके भाई ना फंसे। लेकिन इब्राहिम ने उत्तर दिया कि मूसा और नबियों के पुस्तक उनके पास है, वे उनकी सुने। तो अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। लेकिन इब्राहिम ने उनसे कहा कि जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो भी वे उसकी बात नहीं मानेंगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा इस दृष्टांत से कि किस तरह जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वे उस अधोलोक में रह जाते हैं और वो अंतिम दिन में उनके ऊपर जजमेंट होता है। और जजमेंट में जो सजा, जो पनिशमेंट मिलता है वो जीवन भर के लिए होता है। जिस तरह हम धर्मी व्यक्तियों का जीवन इटर्नल लाइफ परमेश्वर में है, उसी तरह उनका इटर्नल लाइफ उस अधोलोक में है जहाँ अंधकार ही अंधकार है और वहां पे कभी रोशनी नहीं पहुंचता। तो इस वचन में हमने देखा कि किस तरह, इस दृष्टांत में हमने समझा कि किस तरह परमेश्वर जब यीशु मसीह जब मर गए और जी उठे, उस 3 दिन वो कहाँ गए थे। यहाँ सीधा सा स्पष्ट रूप से हम समझते हैं कि वे अधोलोक गए थे। अधोलोक में हम आगे वचन में जब हम देखेंगे, प्रेरित चरित 2:31, प्रेरित चरित 2:31 कहता है, इसीलिए उन्होंने नबी होने के नाते, यहाँ पे हम 30 के पद से पढ़ेंगे, प्रेरित चरित 2:30 से लेके 31 तक। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसीलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाले मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और वो अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह ईसा मसीह उनको अधोलोक में उनके शरीर को चढ़ने के लिए नहीं दिया गया। उन्होंने, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, वो अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर को सड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया। वो ईश्वर है, वो ईसा मसीह है जिन्हें पुनर्जीवित किया गया और हम सब इसके साक्षी हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो वचन भी यही बतलाता है मेरे प्रियो कि मसीह यीशु अधोलोक गए थे लेकिन वहां छोड़े नहीं गए। वो वहां गए थे जब वो मर गए। पोंतुस पिलातुस के समय जब उन्होंने दुख उठाया, क्रूस पर ठोके गए, मारे गए, गाड़े गए और लिम्बुस में उतरे। और ये लिम्बुस अधोलोक है जहाँ पे वो आत्माएं कैद थी, उन्हें छुड़ाने के लिए ईसा मसीह गए। तो हम जैसे कि उत्पत्ति के समय में हम देखते हैं वो वहां कैद में पड़ी आत्माओं को छुड़ाने के लिए गए और ये वो आत्माएं थी जो उत्पत्ति के समय परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए थे और ये वो स्वर्गदूत है। वो उस समय से उस प्रिजन में वो कैद थे। तो मैं आप सबको उत्पत्ति के वचन में ले जाना चाहूंगी, उत्पत्ति 6 का वचन, जिसमें हम पढ़ते हैं 1 से। जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसके पुत्रियां हुई, तब इस पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर है और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा क्योंकि वह मरणशील है। और इसी के बाद हमने जल प्रलय को देखा। तो उस समय
मैं इसका रेफरेंस दूसरा पत्रस 2:4 में पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इसका एक और दृष्टांत हम देखते हैं जूड में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। जब हम यूदस के पत्र में देखते हैं 1:6 के वचन में, जिन स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें न्याय के महान दिन के लिए नरक के अंधकार में अकाट्य बेड़ियों से बांध रखता थे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, तो वो 3 दिन तक उस अधोलोक में वो गए, और जो जितने भी कैद थे उन्होंने उन्हें मुक्त किया। जीसस वहां प्रीच करने के लिए नहीं गए थे, या उद्धार का वचन सुनाने नहीं गए थे, वो वहां हार की घोषणा करने गए थे। ही अनाउंस्ड डिफीट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वो वहां विजय की घोषणा करने गए थे और शत्रु की हार की घोषणा करने गए थे। तो दूसरी बात जब हम देखते हैं कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र जो दूसरा है, उन्होंने जितनी भी सारी शक्तियों और अधिकारों को निरास्त कर दिया और उन्हें सबके सामने पराजित किया। ईसा मसीह, जब हम कुलुसियों 3:15 में जब वचन में देखते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी है। इसीलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, आमीन। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब वो गए थे अधोलोक में, उन्होंने सारे शत्रु की शक्तियों को और उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया और उन्हें सबके सामने पराजित किया, और अधोलोक में विजय का जुलूस हुआ, और जिस चीज से नरक कभी भी उभर नहीं पाया। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य के वचन में देखते हैं 1:18 में, 1:18 वचन कहता है, जीवन का स्रोत मैं हूँ, मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो हमने क्या देखा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां केवल यीशु मसीह के साथ है। यीशु ही है, केवल जीवित बचे हुए रूप में नहीं, बल्कि एक विजेता के रूप में जी उठा, अपने हाथों की कुंजियां लिए हुए उठा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सवाल ये नहीं कि ये 3 दिन तक वे कहाँ थे। पवित्र शास्त्र भी यही बतलाता है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, वो इसी अधोलोक में, इसी अंधकार में वो रह जाएंगे। और जिन्होंने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया और उन्हें अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, सिर्फ वही लोग स्वर्ग राज्य के भागी होंगे। इसीलिए पवित्र शास्त्र भी यही कह रहा है कि वे जब अधोलोक में गए थे, वो विजय की घोषणा कर रहे थे, वे आत्माओं को मुक्त कर रहे थे, वह नर्क से उसका अधिकार छीन रहे थे, वह कब्रों को एक द्वार में बदल रहे थे, और वह यही बात है जिसे विश्वासी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यदि यीशु ने
शनिवार की खामोशी में काम किया तो वो आपके जीवन के खामोशी में भी काम कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब लग रहा था ईसा मसीह चल गए और सब कोई दुख मना रहे थे, उस समय स्पिरिचुअल आयाम में ये सारा इंसिडेंट, ये सारा चीज घटित हो रहा था और शत्रु का हर एक वो जितना भी वो अधिकार रखता था वो सब नष्ट हो रहा था। शत्रु की शक्तियां नष्ट हो रही थी। सचमुच में यीशु मसीह मरा, लेकिन वो विजय के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए। यदि यीशु ने उस समय खामोशी में काम किया था तो मेरे प्रियो आज वो आपके जीवन के खामोशी में भी काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है इस समय कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ शांत है, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह आपके लिए राह बना रहे हैं, आपके लिए वे बना रहे हैं। और सचमुच में ये जो रास्ता वो बना रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो परमेश्वर का है, जीवन का है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि उन्होंने अंधकार में विजय पाई तो हर तो वो हर चीज पर भी हाँ विजय पा सकते हैं। जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी तुम विजय पा सकते हो। वो यही बतलाना चाह रहे हैं। यदि अंधकार में उन्होंने विजय पाया तो मेरे प्रियो आज आप जिस भी अंधकार में भटके हुए हैं, चाहे जिस किसी भी पाप में भटके हुए हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। और सचमुच में पवित्र आत्मा वो चीज आपको देता है जिससे आप उस अंधकार से छुटकारा पा सके। और जिस चीज से आपको दबा महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन में दबाव जैसा है, लोग मुझ पर दबाव डालते हैं, लेकिन वो अधिकार जो आपको यीशु मसीह ने दिया है उस अधिकार से आप निकल सकते हैं, परमेश्वर ने दिया है। और उस समय पत्थर इसीलिए नहीं लुढ़का कि वह भाग सके, वह इसीलिए लुढ़का था ताकि यह सिद्ध हो जाए कि वह पहले ही जीत चुका था। हालेलुया, आमीन। उन्होंने दूसरों को बचाया तो क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे? इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए कि वो शक्तिशाली थे। अगर वो अपने शरीर पे कीले नहीं ठुकवाते तो आज हम आजाद नहीं होते। यदि वो अपना रक्त नहीं बहाते तो आज हमारे जीवन में चंगाई नहीं होती। यदि वो जी नहीं उठते तो आज हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने हमें दिया है, होली स्पिरिट को उन्होंने हमें दिया है ताकि हम ना भटके, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर बहुत महान है। मैं आप सबों के बात बताना चाहूंगी, ये कल की बात है। और कल मैं फास्टिंग में थी और मैं कल प्रेयर कर रही थी और प्रेज कर रही थी, वर्शिप कर रही थी। और करते करते कब 3 घंटा से ज्यादा हो गया मुझे समझ नहीं आया। और सचमुच में उस समय जब मैं समर्पण भावना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तब उन्होंने यही बतलाया कि दिन बुरे हैं। आज हमें जो महसूस हो रहा है, जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, भले वो लग रहा हो कि वो गलत हो रहा है, आपका और परमेश्वर का जो जो बीच का सिंक है वो नहीं मैच कर रहा हो, या फिर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन अगर घटित हो रहा है और वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो इसीलिए हो रहा है कि आप दुख पा सके। वो इसीलिए हो रहा है कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर प्रोटेक्शन। पर दिन समय अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सचमुच में कल एक समय ऐसा आया कि मुझे परमेश्वर का प्रेजेंस, जो कि गुलाब का खुशबू से मेरा रूम महक रहा था, और मैं मम्मी को कह रही थी, मम्मी आपको गुलाब का खुशबू आ रहा है क्या? तो मम्मी कहती है नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली उनका खुशबू आया था। और सचमुच में जब हम प्रभु के प्रेजेंस में जाते हैं वो बहुत गूढ़ और रहस्यमय बातों को बताते हैं। और ये समय निकट है कि प्रभु बहुत ही शीघ्र आने वाला है। जिस समय आप एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे। तो इसीलिए ये समय हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप फास्टिंग प्रेयर में फिर से पहले की तरह जुड़ना चाहते हैं, हर दिन एक एक दिन आप फास्टिंग हफ्ते में अगर करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह मंडे एक दिन हो गया, ट्यूसडे या सैटरडे, तो
ऐसे एक एक दिन हर एक जन फास्टिंग प्रेयर में रहेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और फास्टिंग प्रेयर हमें सचमुच में ग्रो कराता है और आत्मिक रीति से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर आप में से कोई फिर से जैसे हम पहले किया करते थे ग्रुप बना करके प्रार्थना, तो वैसे हम कर सकते हैं और ये पवित्र आत्मा ने मन में डाला और इस तरह हम भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हम जानते हैं कि आयरन शार्पेंस द आयरन, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। और इस समय में लगता है बहुत समय में कि हम प्रार्थना करने के लिए आलसपन होती है, लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करेगा। तो यही मैं यही पे अंतिम करना चाहूंगी। आज के इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे बहुतायत से और प्रभु परमेश्वर आपको अगुवाई करे आपके जीवन में आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं अंतिम आशीष के लिए मैं फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। धन्यवाद के साथ में आइए हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं पिता परमेश्वर के चरणों में और हमारी यात्रा प्रभु के संग संग चलने की यात्रा है और वो जो यात्रा स्वयं प्रभु यीशु ने पूरा किया और पुनरुत्थान प्राप्त किए हैं। आज वही प्रभु यीशु कहते हैं, देखो मैं मर गया था, जी उठा हूं और फिर कभी नहीं मरूंगा। हमारा जीवन अनंत जीवन है और अनंत जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। और आज हम जब प्रभु यीशु के इस 3 दिन की घटना को हमने वचन के द्वारा में सुना है, अद्भुत बातों को पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है, धन्यवाद देते जाएं। और हम जब तक जीवित हैं हम पिता ईश्वर को उसके माध्यम से बहुत सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं, उसी का इनाम हमें मिलने वाला है और प्रभु ने हमें चुन लिया है। धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि तूने बहुत सारे रहस्यमय बातों को प्रकट करता है और हमारे जीवन में भिन्न भिन्न कार्य को भिन्न भिन्न समय पर करते आ रहा है, पुराने व्यवस्थान से लेकर के नए व्यवस्थान और अभी तक और अभी के पीढ़ी के लिए और हम सबों के लिए। इन्हीं बातों की चर्चा, इन्हीं बातों को हम लोगों को स्वयं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने चुने हुए लोगों के द्वारा प्रकट कर देते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें। सारा आदर महिमा जो प्रभु कहते हैं क्रूस मरण को याद दिलवाते हुए, जब तक तुम मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं हो लेते हो तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। आज हमें प्रभु ने अपने शिष्य होने का गौरव प्रदान किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जीवन में जो भी अच्छे कार्य हुए हैं, जो भी अच्छे कार्य होते हैं, होते रहेंगे, सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो वही परम दयालु पिता परमेश्वर जो सदा सदा हमारे साथ रहते हैं और हमें हमारी यात्रा में, हमारे जीवन में हमें अपने तक लेने के लिए हमेशा मदद करते हैं। मददगार के रूप में उसने अपनी आत्मा को हमें प्रदान किया है। आइए हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में हम इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र का आशीर्वाद हम सब पर और सर्वदा बना रहे। आमीन। धन्यवाद सबको। जय सबको। थैंक यू जीसस। आमीन। सबको जय यीशु।